नमस्कार दोस्तों, अभी मिली मौसम की ताजा जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में जो है भारी मौसम में बदलाव और बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा जगहों पर एक बार फिर से सिस्टम एक्टिव होगा और लगातार मानसूनी गतिविधियां बढ़ने वाली है और बारिश का सिलसिला जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी मध्य प्रदेश में भारी मौसम में बदलाव और बारिश देखने को मिली। तो कहां पर कैसा रहेगा मौसम, मध्य प्रदेश में कितनी बारिश होगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप मध्य प्रदेश में कहीं पर भी रहते हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं, यानी कि आप मध्य प्रदेश में कहां पर रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के इन जिलों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। वो जिले हैं दोस्तों सीहोर, राजगढ़, बैतूल, अलीराजपुर, रतलाम, उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट एवं मंडला में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इन जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश होगी। और बताया जा रही है दोस्तों, वर्तमान में एक साथ 4 सिस्टम सक्रिय हो गए, जिसके चलते मानसून की गतिविधियां तेज चल रही है और इन 4 सिस्टम के सक्रिय रहने के कारण मध्य प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम जो है बारिश का सिलसिला बना रहेगा। वही दोस्तों बताया जा रहा है कि कई जगहों पर जो है काफी मौसम बदल रहा है और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। तो बताया जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। वही दोस्तों बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान भी मध्य प्रदेश में काफी बारिश हुई है और बताया जा रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान सुबह 8 बजे तक जो है होशंगाबाद में 45, भोपाल में जो है 31.2 मिलीमीटर, पंचमढ़ी में 24 मिलीमीटर, दतिया में 22.8 मिलीमीटर, भोपाल में 22.4 मिलीमीटर, सीधी में 20.2 मिलीमीटर, मलाजखंड में 13.4 मिलीमीटर, रतलाम में 7 मिलीमीटर, सतना में 5 मिलीमीटर, रीवा में 4.4 मिलीमीटर, उमरिया में 4.2 मिलीमीटर, छिंदवाड़ा में 4 मिलीमीटर, जबलपुर में 3.5 मिलीमीटर, सिवनी में 3.2 मिलीमीटर, नरसिंहपुर में 2, खजूरा में 2 मिलीमीटर, नौगांव में 1.6 मिलीमीटर, मंडला में 1.2 मिलीमीटर और इंदौर में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर काफी अधिक बारिश हुई और कई जगहों पर भारी बारिश भी हुई है और मौसम भी काफी ज्यादा ठंडा सोना हमें देखने को मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोस्तों जो है बरसात का सीजन जो है काफी ज्यादा जगहों पर जो है सक्रिय है पूरी तरह से। राजधानी में भी सामान्य से जो है काफी ज्यादा जगहों पर जो है बारिश अब हो रही है और अलग अलग स्थानों पर काफी ज्यादा जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हमें मध्य प्रदेश में लगभग सभी इलाकों पर जो है अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। जहां पर दोस्तों भारी गर्मी पड़ रही थी वहां पर भी अब जो है बारिश से काफी ज्यादा राहत मिल गई है। और वहीं दोस्तों बात करें आज के घर बैठो जीतो इनाम में, तो आज का सवाल है दोस्तों, आपकी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी कौन सी है, यानी कि कांग्रेस या फिर दोस्तों बीजेपी या फिर अन्य कौन सी पार्टी आपकी पसंदीदा है, कमेंट करके जरूर बताना। और कमेंट करने वाले लकी विनर को मिल सकता है 3 महीने के लिए जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी का नाम। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में तय समय से पहले आए मानसून के बाद भी जो है पूरे मध्य प्रदेश में सामान्य से 6% कम बारिश हुई थी, लेकिन दोस्तों सूबे के 33 जिलों को अभी भी जो है भारी बारिश का दरकार है और भोपाल के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में जो है मौसम में काफी ज्यादा बारिश की संभावना देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग के जो है बताया कि काफी ज्यादा मौसम का मिजाज हर पल बदल रहा है, कभी तेज धूप तो कभी तेज बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग का कहना है कि अभी बदलाव जारी रहेगा और तेज धूप चटकने के साथ साथ मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों पर अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 5 संभागों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने 5 संभागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जबलपुर, शहडोल, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में नीमच, मंदसौर, इंदौर, सतना एवं सागर, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सीहोर, झाबुआ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया और आने वाले 24 घंटों के दौरान भारी से भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट की संभावना जताई है। और मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक दिए हुए काफी समय हो गया, लेकिन दोस्तों अभी तक जो है सामान्य से ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द जो है ये यहाँ पर आंकड़ा पूरा कर लेगा और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर भारी से भारी मौसम में बदलाव और बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया दोस्तों जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद, सागर, इंदौर, उज्जैन और शहडोल संभाग के जिलों में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है और आने वाले 3 दिनों तक काफी अधिक बारिश देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र 36 घंटे तक सक्रिय रहेगा, जिससे दोस्तों मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिलने वाली है। वही दोस्तों बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा जगहों पर अभी भी जो है भारी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है और भोपाल में भी पूरी तरह से मौसम ठंडा सोना रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ पर दोस्तों अभी बारिश हो रही है या नहीं, या फिर आपके यहाँ पर गर्मी से राहत मिली कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना ताकि हमें भी पता चले कि मौसमी अनुमान कितना सही है और कितना नहीं। वही दोस्तों बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो है काफी ज्यादा इलाकों पर जो है गर्मी से पूरी तरह से राहत भी मिली है। खंडवा जिले की बात की जाए तो खंडवा में दोस्तों बताया जा रहा है कि 24 घंटों के दौरान भारी से भारी बारिश होगी और खास करके बुधवार, गुरुवार को भारी बारिश होगी। फिर दोस्तों शुक्रवार, शनिवार और रविवार को थोड़ी बारिश में कमी आएगी, लेकिन दोस्तों फिर जो है वापस आने वाले सोमवार, मंगलवार को बारिश का सिलसिला फिर से अच्छा शुरू हो जाएगा। वही दोस्तों
देवास मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर पूरे एक सप्ताह तक भारी बारिश होगी। पूरे एक सप्ताह तक चाहे दोपहर हो या सुबह हो, सभी जगहों पर जो है 30 के नीचे तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा देवास में। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर भारी से भारी चेतावनी जारी की गई मौसम विभाग के द्वारा भारी बारिश को लेकर। वहीं दोस्तों राजगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर भी भारी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान, और अगले 24 घंटों के दौरान भी भारी बारिश होने वाली है। और बताया जा रहा है कि पूरे एक सप्ताह के दौरान भारी बारिश का दौर शुरू रहेगा और एक सप्ताह के दौरान बिजली चमकने और साथ में दोस्तों जो है तापमान 30 के नीचे ही रिकॉर्ड किया जाएगा और लगभग रात के समय में भी काफी ठंडा मौसम रहेगा राजगढ़ मध्य प्रदेश का। वहीं शाजापुर की बात की जाए तो शाजापुर में दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान और भी ज्यादा अच्छी बारिश हमें देखने को मिलेगी। लगभग पूरे एक सप्ताह के दौरान 27, 28 और 29 के करीब जो है दिन में तापमान रहेगा दोपहर के समय। और बताया जा रहा है कि भारी से भारी बारिश हमें जो है मध्य प्रदेश के शाजापुर में देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप शाजापुर में रहते हैं तो सच सच कमेंट करके जरूर बताना कि आपके यहाँ पर बारिश हो रहा है नहीं। सीहोर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी पूरे एक सप्ताह के दौरान भारी बारिश का दौर शुरू रहेगा। और बताया जा रहा है कि सीहोर में अभी भी कई इलाकों पर अच्छी बारिश हो रही है। पूरे एक सप्ताह के दौरान भारी से भारी बारिश हमें देखने को मिलने वाली है। और खास करके दोस्तों सीहोर में 3 दिनों के दौरान काफी अधिक बारिश रहेगी, फिर 2 दिन थोड़ी बारिश में कमी जरूर आएगी, लेकिन फिर जो है 5 दिन के बाद सोमवार मंगलवार को वापस अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिल जाएगी मध्य प्रदेश के सीहोर में। वही दोस्तों रायसेन की बात की जाए तो रायसेन में भी 26, 27, 28 के करीब तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। जहां पर इतनी गर्मी थी वो अब रायसेन में जो है पूरी तरह से ठंडा मौसम हो गया है बारिश की वजह से। और दोस्तों बताया जा रहा है कि 26, 27, 28 के करीबी तापमान रहेगा और भारी बारिश की संभावना और भी ज्यादा हमें लगभग पूरे 8 दिनों तक देखने को मिलेगी। वही छिंदवाड़ा की बात की जाए तो छिंदवाड़ा में बाकी जिलों के मुकाबले थोड़ी बारिश में कमी है, लेकिन दोस्तों जो है अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होगी, जिससे तापमान में जो है 25, 26 के करीब आने की संभावना जताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि फिर 3 दिन बारिश में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन होगी। लेकिन दोस्तों जो है भारी बारिश की संभावना वापस हमें रविवार, सोमवार, मंगलवार को देखने को मिलेगी। वहीं इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में इस बार काफी अधिक बारिश देखने को मिली और पूरे एक सप्ताह के दौरान इंदौर में भारी बारिश की संभावना है और मौसम में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। 27, 28 के करीब तापमान रहेगा और इंदौर में भारी से भारी बारिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पूरे एक सप्ताह के दौरान भारी बारिश होगी और अभी भी तेज हवाएं चल रही है, कई जगहों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होगी, तापमान भी 26, 27 के करीब आ जाएगा दोपहर के समय। और अगले 8 दिनों के दौरान भारी मौसम में बदलाव और बारिश की संभावना बनी हुई है भोपाल में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भोपाल में रहते हो तो आपके यहाँ पर बारिश हो रही है नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। कटनी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कटनी में 3 दिनों तक भारी से भारी बारिश देखने को मिलेगी, कई जगहों पर बिजली चमकेगी। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार को जो है काफी ज्यादा थोड़ी बारिश में कमी जरूर आएगी, फिर वापस सोमवार, मंगलवार को भारी बारिश देखने को मिलेगी और पूरे 8 दिनों तक दोस्तों कटनी में जो है काफी ठंडा सोना मौसम बना हुआ है। वहीं मंदसौर की बात की जाए तो मंदसौर में पूरे 8 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना काफी अधिक है। पूरे 8 दिनों के दौरान छिटपुट के साथ अच्छी बारिश होगी, कई जगहों पर दोस्तों बताया जा रहा है कि बिजली चमकेगी, तो कई जगहों पर भारी मौसम में बदलाव जो है मंदसौर में देखने को मिलेगा। दतिया की बात की जाए तो दतिया में इस वक्त काफी अधिक बारिश हो रही है और पूरे 8 दिनों तक यहाँ पर भी मौसम बदला रहेगा। लेकिन दोस्तों शुक्रवार को भारी बारिश के बाद जो है शनिवार, रविवार को थोड़ा मौसम शुष्क जरूर होगा, बादल छाए रहेंगे, लेकिन दोस्तों जो है फिर वापस से हमें सोमवार के बाद जो अच्छी बारिश जो है फिर से एक बार देखने को मिलेगी दतिया मध्य प्रदेश में। ग्वालियर की बात की जाए तो यहाँ पर भी 24 से 48 घंटों के बाद 3 दिन भारी बारिश की संभावना काफी अधिक है और पूरे 8 दिनों तक मौसम काफी ठंडा सोना रहेगा। भिंड की बात की जाए तो भिंड में भी पूरे 8 दिनों के दौरान भारी से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है और भिंड मध्य प्रदेश में जो है 3 दिन भारी बारिश और बिजली चमकने के आसार काफी ज्यादा जताए जा रहे हैं। वहीं छतरपुर की बात की जाए तो दोस्तों छतरपुर में भी पूरे 8 दिनों तक काफी मौसम बदला रहेगा, लेकिन दोस्तों बीच में शनिवार को थोड़ी सी जो है बारिश की कमी रहेगी, लेकिन फिर से जो है सोमवार से हमें बारिश देखने को मिलेगी और तापमान भी 30 के नीचे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये था मध्य प्रदेश का मौसम सिस्टम। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।